reality. इस सूत्र में बहुत सी मूल्यवान बातें कही गई हैं। मूल्यवान ही नहीं, मौलिक भी। अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है। बड़ी गहरी बात इसमें है। अहंकार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने अहंकार को पकड़ा हुआ है। संसार ने आपको नहीं पकड़ा हुआ है, आपने संसार को पकड़ा हुआ है। दुख नहीं आपको जकड़े हैं, आपकी ही कृपा का फल है। दुख आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, दुखों ने कुछ ठान नहीं रखी है आपको दुख देने की, आपके निमंत्रण पर ही आते हैं। साधारणतः हम ऐसा सोचते नहीं। साधारण हम सोचते हैं क्यों है दुख, क्यों है ये संसार का कष्ट, क्यों है ये आवागमन, क्यों ये अहंकार सताता है, कैसे इससे छुटकारा हो। निरंतर हमारे मन में ये बात चलती, कैसे इससे छुटकारा हो। आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न उठता ही रहा होगा, अन्यथा यहां आना असंभव था। कैसे इससे छुटकारा हो। लेकिन ये सूत्र आपको बड़ा निराश करेगा, क्योंकि ये सूत्र कहता है छुटकारे का सवाल ही नहीं, क्योंकि अहंकार ने आपको पकड़ा नहीं, संसार ने आपको रोका नहीं, जन्मों ने आपको बुलाया नहीं। ये आपकी मर्जी है। इसलिए ये पूछना गलत है कि कैसे छुटकारा हो, यही पूछना उचित है कि किस भांति, किस तरकीब से हमने इस सब दुख उपद्रव को पकड़ रखा है। छुटकारे का सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। सवाल यही होना चाहिए कि कौन सी है हमारी व्यवस्था, कौन सा है हमारा ढंग कि हम दुख को पकड़ लेते हैं, कि हम दुख को पकड़ते ही चले जाते हैं, कि अपने ही हाथ से हम आरोपित करते चले जाते हैं। और नए संसार और नए जन्म और नए जीवन, वासना के नए नए विस्तार, नए आकाश हम कैसे निर्मित करते चले जाते हैं, इसे ही समझना जरूरी है। इसके बहुत अंतर्निहित अर्थ होंगे। इसका एक अर्थ तो ये होगा कि मोक्ष कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो पाने को है। संसार जरूर खोने को है, लेकिन मोक्ष पाने को नहीं है। अगर आप संसार को छोड़ने में राजी हो जाएं, तो मोक्ष पाया ही हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि मुक्त तो आप हैं ही, बड़ी तरकीब से आप बंधन में पड़े हैं। कभी अगर देखा हो, तोतों को पकड़ते हैं जंगलों में, रस्सी बांध देते हैं। तोता रस्सी पर बैठता है, वजन से उल्टा लटक जाता है, रस्सी घूम जाती। फिर तोता समझता है कि पकड़े गए। उल्टा लटका तोता समझता है कि पकड़े गए, बुरी तरह फंसे, पैर फंस गए, अब निकलना मुश्किल है। जोर से रस्सी को तोता ही पकड़े होता है, रस्सी बिल्कुल पकड़े नहीं होती। लेकिन तोता का मानना भी ठीक है कि जिस रस्सी ने उल्टा दिया, लटका दिया,
जरूर पकड़े गए होंगे। वो लटका रहता है, वो हर तरह की कोशिश करता है कि सीधा हो जाऊं तो उड़ जाऊं, लेकिन सीधा वो हो नहीं सकता। सीधा होने का कोई उपाय नहीं। रस्सी पे वो सीधा नहीं बैठ सकता, रस्सी है पतली और तोता है बजनी। वो किसी भी कितने ही उपाय करे, बार बार चक्कर खा के नीचे लटक जाएगा। जितने उपाय करेगा उतना भरोसा मजबूत होता जाएगा कि अब छूटना मुश्किल। अगर वो चाहे तो उसी क्षण छोड़ के उड़ सकता है, लेकिन पहले वो सीधे होने की कोशिश करता है। उल्टा ही अगर छोड़ दे तो अभी उड़ सकता है, क्योंकि रस्सी ने उसे पकड़ा नहीं है। लेकिन तोता कभी उल्टा उड़ा नहीं है। जब भी उड़ा सीधा बैठा है तब उड़ा है। उड़ने की उसे एक ही तरकीब पता है कि पहले 2 पैर पर सीधे बैठ जाओ फिर उड़ जाओ। वो सोचता है कि उड़ने का कोई अनिवार्य संबंध 2 पैर पर सीधे बैठने से। उल्टा लटका हुआ तोता कैसे समझे कि मैं भी उड़ सकता हूं अभी और यहीं, और कहीं भी मैं पकड़ा नहीं गया हूं। लेकिन उल्टा लटके होने की वजह से ये भी उसे डर लगता है कि अगर छूट जाऊं तो जमीन पर गिरूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। तो जोर से उस रस्सी को पकड़ता है। कितनी ही देर बाद उसको पकड़ने वाला आए, उसे पाएगा वहीं, वो वहीं लटका हुआ मिलेगा। करीब करीब आदमी की चेतना की स्थिति ऐसी है। किसी ने भी आपको पकड़ा नहीं, किसको इसमें रस आएगा आपको पकड़ने में? और इस जगत को कोई उत्सुकता नहीं कि आपको पकड़े रखे। प्रयोजन भी क्या है? आपको पकड़ रखने से जगत को मिलता भी क्या है? नहीं, किसी की कोई उत्सुकता आपको पकड़ रखने में नहीं है। आप पकड़े गए अपने ही द्वारा। कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको ख्याल देती हैं कि मैं पकड़ा गया हूं, और बड़ी भ्रांति तो यही है कि आप अपने को इतना मूल्यवान समझते हैं कि सारा जगत आपको पकड़ने को उत्सुक है। ये भी अहंकार है कि सारे दुख आपकी तरफ ही चले आ रहे हैं। इतने दुख, इतना ध्यान देते हैं आप पर। सारे नरक आपके लिए निर्मित किए गए, आपके लिए। आप केंद्र में बैठे, जैसे सारे जगत की व्यवस्था आपके लिए चल रही, और आप केवल रस्सी में लटके हुए एक तोते। पर ये भ्रांति होने के ठीक वैसे ही कारण है जैसे तोते को हो जाती। आदमी का जैसे ही जन्म होता है, कई दुर्घटनाएं घट जाती, अनिवार्य है इसलिए घट जाती। छोटा बच्चा पैदा होता है तो आदमी का बच्चा बिल्कुल असहाय पैदा होता है। ऐसा किसी पशु का बच्चा असहाय पैदा नहीं होता। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। पशुओं के बच्चे, पक्षियों के बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते अपने भोजन की तलाश में निकल जाते। आपका बच्चा पैदा होगा, 25 साल लगेंगे तब भोजन की तलाश पर निकल पाएगा। 25 साल। आदमी का बच्चा सबसे कमजोर है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ भूल हो गई है। जीव शास्त्री कहते हैं कि आदमी के बच्चे को अगर पूरा पैदा करना हो तो 21 महीने गर्भ में रहना चाहिए। मगर आदमी की मादा कमजोर है, 21 महीने बच्चे को गर्भ में रख नहीं सकती। इसलिए कुछ जीव शास्त्रियों के हिसाब से पूरी मनुष्य जाति गर्भपात है। कोई बच्चा पूरा पैदा नहीं होता। सभी बच्चे अधूरे पैदा होते हैं। जानवरों के बच्चे पूरे पैदा होते हैं। मगर ये सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी और सौभाग्य भी। इस जगत में
किसी भी चीज का एक पहलू नहीं होता, हर चीज के दोहरे पहलू होते हैं। ये दुर्भाग्य है कि आदमी का बच्चा कमजोर है, और यही सौभाग्य है क्योंकि इसी कमजोरी के कारण आदमी सारे पशुओं से श्रेष्ठ हो गया है। उसके कारण है गहरे, क्योंकि बच्चा आदमी का बिल्कुल ही कमजोर पैदा होता है, उसको बड़े सहारे की जरूरत होती, नहीं तो बच्चा बचेगा ही नहीं। उसी सहारे के लिए परिवार का जन्म हो गया, नहीं तो परिवार की कोई जरूरत नहीं है। पशुओं में परिवार नहीं है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आदमी का बच्चा तो मर ही जाएगा बिना परिवार के, इसलिए माँ है, पिता है, परिवार की पवित्र संस्था है, वो सब की सब बच्चे की कमजोरी से पैदा हुई है। न केवल परिवार, फिर परिवार के आधार पर समाज और देश और सारी सभ्यता का जाल निर्मित हुआ। और चूंकि बच्चा असहाय पैदा होता है, उसके पास मूल वृत्तियां नहीं होती। सब जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उनके पास बुद्धि होती, पैदा होते ही उतनी बुद्धि होती जितने से उनका जीवन चल जाएगा। आदमी के बच्चे के पास कोई बुद्धि नहीं होती, जीवन चलने का सवाल ही नहीं, वो सांस भी नहीं ले पाएगा। उसे हम वैसे ही छोड़ दें तो वो मरेगा, कोई उपाय उसके बचने का नहीं है। इसलिए इस बच्चे को शिक्षित करना पड़ता है। किसी जानवर के बच्चे को शिक्षा की कोई भी जरूरत नहीं, आदमी के बच्चे को सिखाना पड़ता है। वो खुद कुछ लेके आते ही नहीं, सब सिखाना पड़ता है। इसलिए कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, ये आदमी की कमजोरी से पैदा हुई संस्थाएं, सारी शिक्षा हमें देनी पड़ती, सब सिखाना पड़ता है एक एक बात। तब भी कोई पक्का भरोसा नहीं कि बच्चा मान ही जाएगा और सीख ही लेगा, बड़ी चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए सारी शिक्षा और सारे संस्कार का आयोजन आदमी की कमजोरी से हुआ है। लेकिन इस सूत्र से उसका कुछ संबंध है। बच्चा असहाय है, इसलिए बच्चे के प्रति बहुत ध्यान देना पड़ता है माँ बाप को। उस ध्यान के कारण बच्चे को लगता है मैं जगत का केंद्र हूं, सारी दुनिया मेरे आसपास घूम रही। जरा सा रोता है कि माँ भागी आती है, जरा बीमार पड़ता है कि बाप डॉक्टर को लिए खड़ा है। छोटा बच्चा जानता है कि मेरे इशारे पर सब चलता है। जरा सी आवाज, जरा सा रोना, जरा सा दुख, और सारा घर उसके आसपास इकट्ठा हो जाता। और बच्चे के लिए घर ही सारी दुनिया है, उसे और दुनिया का कोई पता नहीं। तो बच्चे के मन में एक सहज भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं केंद्र हूं जगत का, और मेरे लिए ही सब आयोजन है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, सबकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। ये भ्रांति गहरी बैठ जाती, और फिर हम जीवन भर अपने को केंद्र मान के ही चलते रहते। इससे बड़ी पीड़ा होती है। इसलिए अहंकार दुख देता है, क्योंकि ये सच नहीं है। आप केंद्र नहीं है जगत के, आपके बिना जगत बड़े मजे से चलता है। आपके न होने से कोई भी बाधा नहीं पड़ती है, पर आपके मन में कहीं लगता रहता है कि मैं केंद्र हूं, और आप इसी तलाश में रहते हैं कि सारा जगत भी इस बात को स्वीकार कर ले कि मैं केंद्र हूं। यही अहंकार की खोज है। ये सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य, वो जो बचपन से अहंकार की धारणा गहरी हो गई है, उसे जो छोड़ने को राजी हो जाता है, वही आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। अनिवार्य है, ये बच्चे के जन्म के साथ इस अहंकार का पैदा हो जाना अनिवार्य है। ये अनिवार्य बुराई है, लेकिन इस पर ही अटक जाना, इस पर ही रुक जाना, सारा जीवन का विनाश हो जाता है। क्योंकि तब हम उस तत्व को जानने से वंचित ही रह जाते हैं जो हमारे भीतर छिपा था। उसको हम जान ही तब पाएंगे जब हम अहंकार को छोड़ दें। क्यों इतना जोर है अहंकार को छोड़ देने पर धर्म का? अहंकार को छोड़ देने पर इसलिए जोर है कि जिस आदमी को ये ख्याल है कि मैं जगत का केंद्र हूं, वो अपने भीतर अपने केंद्र को जानने से वंचित रह जाता है। वो एक झूठे केंद्र को अपना केंद्र मान के जीता है, जो कि केंद्र नहीं है। जो आदमी केंद्र हो जाता है, ये मिथ्या केंद्र दूसरों पर निर्भर होता है, इसीलिए अहंकार से दुख मिलता है। आप कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूं,
तो आप मेरे अहंकार को बल देते। कल आपने मुझसे कह दिया कि नहीं, वो हमारी भूल थी, आप अच्छे आदमी हैं नहीं। आपने अहंकार को जो ईंट दी थी मेरे, जिससे मैंने भवन बनाया था, वो आपने वापस ले ली। मेरा मकान गिरने की हालत में हो जाता। अहंकार का निर्माण है दूसरों की नजरों से, दूसरों के विचारों से। दूसरों पर निर्भर है अहंकार। और ध्यान रखिए, जो दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। जिसका होना ही दूसरों पर निर्भर है वो आपका केंद्र नहीं हो सकता। तो कौन क्या कहता है, इसकी हम बड़ी चिंता करते हैं। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है। एक मित्र मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है। वो मौजूद हैं, उनकी तकलीफ, उन्होंने कहा मेरी तकलीफ ही यही है कि कोई छोटी छोटी बातें लोग कह देते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, लेकिन मुझे इतनी पीड़ा हो जाती है कि मैं रात भर नहीं सो पाता। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि दुकान पर मैं कपड़ा लेने गया, कपड़ा मुझे लेना था लेकिन पसंद नहीं पड़ा। दुकानदार ने कहा कि जाइए, भी पहले से पता था आपकी शक्ल देख कि आप कपड़ा खरीदेंगे नहीं। रात भर नींद नहीं आई कि इस आदमी ने ऐसा कहा क्यों। हमारा अहंकार दूसरों की बातों पर निर्भर है। चारों तरफ जो लोग हैं हमारे, वो हमें अहंकार देते हैं या छीनते हैं। इसलिए हम पूरे वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे बाबत कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। वही तो हमारी पूंजी है। दूसरों का मत, उसका ही संग्रह हमारी अस्मिता है। और निश्चित ही दूसरों के मत का क्या भरोसा है। दूसरों का मत दूसरों के हाथ में है। आज देते हैं, कल न दे। आज अच्छा कहते हैं, कल बुरा कहें। और उनके भी अपने प्रयोजन हैं। उस दुकानदार का भी अपना प्रयोजन। उसने अहंकार को चोट की। दोनों बातें हो सकती थी। ये भी हो सकता था कि ये सज्जन कपड़ा खरीद ही लेते, क्योंकि अपनी शक्ल को बचाने का सवाल था। और खरीद लेते तो बेहतर होता, कम से कम रात भर की चिंता बच जाती। लेकिन तब दूसरी चिंता पकड़ती कि जो कपड़ा नहीं खरीदना था वो उन्होंने खरीद क्यों लिया। और आप सब ऐसे बहुत से कपड़े खरीद के बैठे हैं जो आपको नहीं खरीदने थे। लेकिन कहीं कहीं अहंकार कहता है कि खरीद ही लो। पश्चिम में दुकानों पर से पुरुष हटा लिए गए हैं। स्त्रियां दुकानों पर बैठ गई सेल्समैन की जगह। सेल्समैन अब कहीं है नहीं, सेल्स वुमेन। अब सेल्समैन कहने का कोई अर्थ नहीं है। और समझदार लोगों ने सलाह दी है, जब एक पुरुष जूता खरीदने आता है एक दुकान पर और एक स्त्री, सुंदर स्त्री, उसके पैर में जूता पहना देती है, बंद कर देती है और फिर मुस्कुरा के कहती है कि पैर बहुत सुंदर मालूम पड़ रहा है। अब वो जूता भीतर कितना ही काट रहा हो, अब उसे खरीदना मजबूरी, अब उसे खरीदना ही होगा। अब ये मामला जूते का है ही नहीं। अब आप कुछ और खरीद रहे हैं, जूता केवल बहाना है। हम सब ऐसी चीजें खरीदे बैठे। हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह का जोड़ है। अहंकार इस सब का संग्रह है, जो हमने दूसरों की आंखों से चमक चुरा ली, उसको जोड़ लिया। वही हमारा टिमटिमाता दिया है। लेकिन दूसरे हमेशा मालिक हैं। वे जिस दिन चाहे खींच लें। बड़े से बड़ा नेता हो, अनुयायी से बड़ा नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि सारी नेतागिरी अनुयायी के हाथ में होती है। आज दी है कल वापस ले ले।
इसलिए कितना ही बड़ा नेता हो, अनुयायी का भी अनुयायी होता है, उसके पीछे उसे चलना पड़ता है, उसे देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, दौड़ के उसके आगे हो जाता है। देखना पड़ता है अनुयायी किस तरफ जा रहा है, कहां है रुख हवा का। बस इतनी कुशलता करता है कि दौड़ के उसके आगे हो जाता है, और पूरे वक्त। इसलिए नेता रोज अपने वक्तव्य को बदलता रहता है, उसको बदलना पड़ता है। वो अनुयायी को ख्याल में रखना है, उससे मिला हुआ अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब मिली हुई है, सब उधार है, और जो उधार है वो आप नहीं है। ये सब नहीं मिला था तब भी आप थे, मौत इस सब को छीन लेगी तब भी आप होंगे। आपने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया, और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे क्यों? आप तो मान के ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र। क्या है आपकी तस्वीर अपनी आंखों में? दूसरों के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है। दूसरों ने लकीरें खींची हैं कैनवस पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी, किसी ने पैर बना दिए, वही आप है। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसके रंगों को उड़ा देता है। लेकिन जीवन की अनिवार्यता में से निकल आती है ये बात। मनस्विद कहते हैं कि बच्चे को पहले बोध होता है दूसरे का, खुद का नहीं होता। स्वाभाविक है। बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है अपनी मां को, खुद को तो कैसे देखेगा? दूसरा दिखाई पड़ता है, तू दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती, पिता दिखाई पड़ता है, भाई बहन परिवार दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसे तू का अनुभव होता है, दूसरे का। और इस तू के विपरीत ही वो अपने मैं को अनुभव करना शुरू करता है। मैं का अनुभव पहला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। मैं पैदा होता हूं, लेकिन मुझे मेरा अनुभव पहले नहीं होता, मुझे दूसरों का अनुभव पहले होता है। स्वभाव था, जब दूसरों का अनुभव मुझे पहला होता है तो जिस मैं को मैं निर्मित करूंगा वो उन दूसरों के मत पर आधारित होगा। इसलिए मनस्विद कहते हैं कि अगर मां का प्रेम मिला हो बेटे को, पिता का प्रेम मिला हो, घर का सम्मान मिला हो, तो उस बेटे की अकड़ दूसरे ढंग की होती। मां का प्रेम न मिला हो, घर में कोई सम्मान न मिला हो, तो उस बेटे में एक दीनता पैदा हो जाती। क्योंकि जिनसे मैं का पहला बोध मिला, अगर उन्होंने खुशी जाहिर न की हो और आनंद जाहिर न किया हो, तो वो मैं सदा के लिए गरीब, दीन, दुखी हो जाता। भोजन ही नहीं मिला उसे। इसलिए जो बच्चा मां के बिना पलता है उसमें एक कमी सदा के लिए रह जाती, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं पूरा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि उसके पहले मैं का बोध ही पंगु हो जाता है। जिससे मिलना थी ये समझ कि मैं कौन हूं, जिस तू से पहली झलक मिलनी थी मैं की, उसने कोई झलक ही न दी। उसने कोई गौरव, सम्मान, आदर, प्रेम कुछ भी न दिया, कोई गरिमा न दी। मां अगर नाच न उठी हो बच्चे के जन्म से, अगर मां आह्लादित न उठी हो, अगर उसका रोआ रोआ प्रसन्न न हो उठा हो, तो इस बच्चे का मैं जो है वो सदा के लिए लंगड़ा लूला रह जाएगा। बड़ी तकलीफ होगी, उसे बैसाखियां लगानी पड़ेंगी, बड़ी कठिनाई आएगी। दूसरों से मिलता है हमें मैं का पहला अनुभव, और दूसरों से ही मिलता चला जाता है। धीरे धीरे सर्टिफिकेट, मत, लोगों के विचार, समाज में प्रतिष्ठा, मान, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और इसी केंद्र पर हम लटके रह जाते हैं। केंद्र इसके भीतर छिपा है हमारा। तू पहले नहीं हो सकता, मैं पहले हूं, चाहे उसका पता हमें बाद में चलता हो। बच्चा पैदा होता है तो अपने मैं को, अपनी आत्मा को लेके पैदा होता है, लेकिन वो केंद्र छिपा रह जाता है और एक नया केंद्र निर्मित हो जाता है।
फिर इस केंद्र को हम पकड़ते इसलिए हैं कि हम दूसरा कोई केंद्र जानते भी नहीं, और इसे छोड़ दें तो अधर में लटक जाएं, और इसका ख्याल ना करें तो बिखर जाएं। डर लगता है कि कहीं सब अस्त व्यस्त न हो जाए, अराजक न हो जाए, इसलिए इसे जोर से पकड़े रहते हैं। वो जो तोता रस्सी को पकड़े है इसी डर से कि अगर छोड़ दूं तो गिर पड़ूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। हम भी इस मैं को पकड़े रहते हैं क्योंकि और कुछ पकड़ने को दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी के सहारे चलते हैं और जोर से पकड़े रहते हैं कि कहीं छूट ना जाए। फिर इससे दुख मिलता है क्योंकि ये वास्तविक केंद्र नहीं है। ये हमारी हालत ऐसी है कि हम एक खजाना लेके पैदा हुए हों और फिर एक झूठे गड्ढे को, जो खजाना नहीं हमने खजाना समझ रखा हो, फिर उसी को खोदते चले जाते हैं और उसमें से कभी कोई संपत्ति ना मिलती हो। जो हमारा केंद्र है वो तो सम्राट है, जो हमारी आत्मा है वो तो आनंद है, वो तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मैं है ये बिल्कुल उधार गड्ढा है, इसमें हम कितने ही खोदें कोई खजाना हमें कभी मिलने वाला नहीं। इसको खोद खोद के हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए सूत्र कहता है, अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो क्या करें, क्या करें? गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरण शैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ, क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला, कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा मैं आश्वस्त हूं। फिर गुरजीएफ ने कहा ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही।
दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निपट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरुजीफ ने लिखा है, इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ, और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं। क्या करें? दूसरों का ख्याल छोड़ दें। सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले मैं कर लूंगा। यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात न होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं, और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं, बच्चे ही नहीं बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं। मगर उसका कोई परिणाम नहीं, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें, और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजीफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था, तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं है, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो।
दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस के उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था यह आदमी गुरुजीव, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी बहुत अद्भुत और मौलिक। शब्द कभी कभी छिपा लेते और दिखाई नहीं पड़ता, और शब्द परिचित होते हैं, इसलिए शब्दों के भीतर उतरना मुश्किल हो जाता है।